लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 30 मई भारतीय पत्रकारिता और हिंदी भाषा के इतिहास की वो तारीख जब पहली बार हिंदी ने समाचारों की दुनिया में अपनी आवाज दर्ज कराई थी। ये वो दिन था जब 1826 में भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। ये केवल एक अखबार की शुरुआत नहीं थी, बल्कि हिंदी भाषा को जनसंचार और सामाजिक चेतना का माध्यम बनाने की ऐतिहासिक शुरुआत थी। आज जब हम मोबाइल स्क्रीन पर सेकंडों में खबरें पढ़ लेते हैं, तब शायद ये कल्पना करना मुश्किल है कि कभी एक अखबार निकालना कितना बड़ा संघर्ष हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, उस समय पत्रकारिता पर अंग्रेजों का नियंत्रण था और अधिकांश समाचार पत्र अंग्रेजी या कुछ चुनिंदा भाषाओं में निकलते थे। हिंदी भाषी जनता के पास अपनी भाषा में समाचारों का कोई माध्यम नहीं था। ऐसे समय में कानपुर में जन्मे और पेशे से वकील जुगल किशोर शुक्ला ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि हिंदी भाषी लोगों के लिए भी ऐसा अखबार होना चाहिए जो उनकी भाषा में उनकी बात कह सके। इसी सोच के साथ 30 मई 1826 को कोलकाता से उद्दंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ। उद्दंत मार्तंड का अर्थ होता है समाचार सूर्य। ये एक साप्ताहिक अखबार था जो हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। 8 पन्नों का यह अखबार हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में नई सुबह लेकर आया था। उस दौर में छपाई की तकनीक सीमित थी, संसाधन कम थे और हिंदी में पाठकों की संख्या भी बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद ये अखबार लोगों तक खबरें, विचार और सामाजिक मुद्दे पहुंचाने का काम करने लगा। जुगल किशोर शुक्ला केवल संपादक नहीं थे, बल्कि वो हिंदी पत्रकारिता के पहले संघर्षशील योद्धाओं में भी गिने जाते हैं। उन्होंने अपने अखबार के जरिए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर लिखा। खास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उद्दंत मार्तंड की आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी। यही वजह थी कि अखबार जल्द ही अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में खटकने लगा। उस समय ब्रिटिश सरकार मिशनरियों और अंग्रेजी अखबारों को कई सुविधाएं देती थी। डाक व्यवस्था में छूट, वितरण में सहायता और आर्थिक सहयोग जैसी सुविधाएं उन्हें आसानी से मिल जाती थी। लेकिन उद्दंत मार्तंड को ऐसी कोई मदद नहीं मिली। अखबार की प्रतियां दूर दराज के पाठकों तक पहुंचाना बेहद मुश्किल था। डाक शुल्क बहुत ज्यादा था और सरकार ने किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। आर्थिक समस्याएं लगातार बढ़ती गईं। विज्ञापनों का अभाव और सीमित संसाधन भी बड़ी चुनौती थे। लेकिन इन सब के बावजूद जुगल किशोर शुक्ला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लेखों में जनता की आवाज उठाई और हिंदी को पत्रकारिता की भाषा बनाने का प्रयास जारी रखा। ये केवल अखबार निकालने की कोशिश नहीं थी, बल्कि भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी था। आखिरकार आर्थिक तंगी और कानूनी अड़चनों के चलते 19 दिसंबर 1827 को उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन बंद करना पड़ा। केवल 19 महीनों तक चलने वाला यह अखबार भले ही ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सका, लेकिन उसने हिंदी पत्रकारिता की नींव रख दी थी। दरअसल भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत इससे पहले हो चुकी थी। 1780 में अंग्रेज पत्रकार जेम्स हिक्की ने हिक्की बंगाल गजट नाम से भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया था। इसके बाद बंगाली, फारसी और उर्दू भाषाओं में भी अखबार आने लगे। लेकिन हिंदी पत्रकारिता की असली शुरुआत उद्दंत मार्तंड से ही मानी जाती है। धीरे धीरे हिंदी अखबारों का दायरा बढ़ता गया। बाद के वर्षों में हिंदी पत्रकारिता स्वतंत्रता आंदोलन की बड़ी ताकत बनकर उभरी। अखबारों ने लोगों को जागरूक किया, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में नई चेतना पैदा की। आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है और हिंदी मीडिया करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। लेकिन इस विशाल सफर की शुरुआत उस छोटे से 8 पन्नों वाले अखबार से हुई थी, जिसे सीमित संसाधनों और भारी मुश्किलों के बीच निकाला गया था। 30 मई का यह दिन हमें याद दिलाता है कि पत्रकारिता केवल खबरें छापने का माध्यम नहीं होती, ये समाज की आवाज है। और जब कोई भाषा अपनी पत्रकारिता शुरू करती है, तो वो केवल शब्दों को नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति और पहचान को अभिव्यक्ति देती है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।